वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अप्रैल का यह महीना जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है। बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं और आपके जीवन में उन्नति के नए मार्ग खुलने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि आप चाहे अब तक कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन अब विशेष स्थिति में, विशेष पोजीशन में पहुंचने वाले हैं, स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले हैं। इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ति होंगी इस महीने में, यानी मई के महीने में। और सबसे बड़ी बात कि चाहे कैसी भी तकलीफें हो, सबकी मुक्ति का समाधान प्राप्त होगा। आज का यह विशेष कार्यक्रम अप्रैल के अंत और मई के प्रारंभ के बीच की कड़ी है। कुछ विशेष ग्रह योगों का आकलन है, जरूरी भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि जब जब ग्रह स्थिति बदलती है और समय और काल परिवर्तित होता है तो वह वातावरण को निर्मित करता है। शुभ अशुभ वातावरण ग्रह स्थितियों के अनुकूल बदलते हैं और परिस्थितियां निर्मित होती हैं। तो यदि कोई जातक समय और काल को समझे, बदलने वाली परिस्थितियों के कारण को समझे और उनके अनुसार जरूरी फैसले ले ले, सावधानी पूर्वक चले, तो वह बहुत उन्नति और तरक्की प्राप्त कर लेता है। कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, आसमान की ऊंचाइयां छू सकता है। आज का यह कार्यक्रम आपको ऐसी ही आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का वादा करता है। मूल तौर पर हम यहां पर बताएंगे आपको 3 महत्वपूर्ण बातें। पहला, बदलने वाले ग्रहों की चाल और इससे होने वाले सीधे लाभ जो आपको बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं। दूसरा, कुछ जरूरी उपाय, समाधान और क्रियाएं। तीसरा, भविष्यवाणियां। और चौथा, अंत में एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे आपको घर से बाहर जाकर किसी विशेष स्थान पर करना है, और यकीन मानिए कि उस उपाय को करके आप घर तक वापस नहीं पहुंच पाएंगे। उस उपाय का परिणाम पहले आ जाएगा। जी हाँ, इतना शक्तिशाली उपाय है ये। इस उपाय को अक्सर गुप्त रखा जाता है। पर्सनल मीटिंग होती है, काउंसलिंग होती है, उनमें ही इन उपायों को बताया जाता है, इस तरीके के शक्तिशाली उपायों को। लेकिन हम ये शक्तिशाली उपाय आपको महामाई के प्रसाद के रूप में देने जा रहे हैं। इस महाशक्तिशाली उपाय को आप तभी करना जब आप सचमुच में किसी बड़ी समस्या में फंसे हैं या कोई बड़ी ही तीव्र इच्छा, मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे कैसी भी इच्छा हो, कामना हो, बस वह शुभ होनी चाहिए, नियति आपकी साफ होनी चाहिए और किसी का भी उसमें अहित ना हो, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने के मार्ग बताएगा, आपकी दृष्टि को खोलेगा और आपके जीवन में परिवर्तनों की बाढ़ लेकर आएगा। इसे अंत तक जरूर देखना। अगर इसे अनदेखी किया तो 100% आप अपने दुर्भाग्य को खुद ही बुला बैठेंगे, क्योंकि याद रखना कि जीवन में या तो सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। यदि आप सौभाग्य को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, तो दुर्भाग्य तो बिना अनुमति ही प्रवेश कर जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करिए, दर्शन करिए महामाई के, और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। साथ ही साथ श्री यंत्र के विषय में आपको बता दें कि गिनती के कुछ ही श्री यंत्र बचे रह गए हैं, शक्तिशाली अष्टलक्ष्मी यंत्र, जिनमें साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण श्री हरि विष्णु का वास है। ऐसा यंत्रों का राजा जागृत अभिमंत्रित आपके इंतजार में तैयार है। आप फोन करिए, अपना यंत्र मंगा लीजिए समय रहते, क्योंकि हो सकता है कि कल को जब आप मंगाएं तब तक श्री यंत्र समाप्त हो चुके हों और दोबारा जागृत अभिमंत्रित अभी हाल फिलहाल हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई विशेष समय और काल अभी आ नहीं रहा है। तो इस मौके को ना चूकें, फोन करें, अपना यंत्र मंगवा लें। चलिए, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधु ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपका धन है, यानी कि आपकी श्री, आपकी लक्ष्मी, आपकी बुद्धि, आपका बल है। तो चंद्रमा की स्थिति क्या रहने वाली है? चंद्रमा इस समय सप्तम राशि में गोचर कर रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं और गज केसरी योग निर्मित करते हैं। दृष्टिगत गज केसरी योग है, बहुत अच्छा होता है ये, खास तौर से जब अन्य देव ग्रह उच्च स्थिति को हासिल कर ले। 30 अप्रैल को बुध का गोचर होने जा रहा है प्रथम राशि में उच्च के सूर्य के साथ मेल करके। तब यह गज केसरी योग आपको बहुत सारे लाभ पहुंचाएगा। एकदम से आपके जीवन में 3 प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना तो यह होगी कि आपका आत्मविश्वास एकदम से बढ़ जाएगा। चीजों को देखने का आपका नजरिया बेहद पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक कि कोई आपके सामने आपके मुख पर भी आपकी बुराई करेगा, तब भी आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे, पलटवार नहीं करेंगे, व्यर्थ की उलझन भरी बातों में उलझेंगे नहीं, छोटी छोटी बातों को दिल से लगाएंगे नहीं। आपका विवेक बुद्धि जागृत हो उठेगा, क्योंकि ये उच्च के सूर्य से बुध का मेल है। ये बहुत रेयर होता है और बहुत ही अच्छा है, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर यह कि आपको अचानक से धन का लाभ होगा, क्योंकि शुक्र भी तो है अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, प्रबल स्थिति में है। अचानक से पैसा आएगा, यानी कह सकते हैं कि अगले 3 से 5 दिन में आपके जीवन में अलग अलग मार्गों से, अलग अलग तरीके से पैसे के आगमन की प्रबल संभावना है। अब रुका हुआ धन है, किसी के पास पैसा अटक गया, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, गवर्नमेंट है, कहीं पर भी किसी भी स्थिति में पैसा अटक गया है, उसका भी उपाय कार्यक्रम के मध्य में ही आपको हम बताएंगे। ध्यान से समझते जाना। पिछली बार बता नहीं पाए थे, फिर जरूर बताएंगे इस बार के कार्यक्रम में, जरूर ध्यान से सुन लेना। अगर इस ग्रह स्थिति में आज आप इस उपाय को करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, अटके हुए पैसे को बाहर निकालने का, तो ये उपाय बड़ी जल्दी चुटकियों में फलित होगा। कुछ ही घंटों में आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, मार्ग खुल जाएंगे। जी हाँ, चीजें अतिशयोक्ति नहीं होती है। याद रखना कि जब समय बदलता है तो एक झटके में परिस्थितियां बदल जाती हैं, रूप रंग बदल जाते हैं, आचार व्यवहार बदल जाते हैं। ठीक है, तो लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात, तीसरा आपको लाभ यह होगा कि आपकी वाणी में चमत्कारी गुण आ जाएंगे। मतलब कि आप जो भी कुछ कहेंगे वे बातें सिद्ध होने लग जाएंगी, वाक सिद्धि जैसी स्थिति होगी। आपकी वाणी में तेज आ जाएगा, आप जो भी कुछ कहेंगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, आपकी बात को काट नहीं पाएंगे। आपकी वाणी भी तथ्य परक हो जाएगी, यूं ही उल जलूल नहीं बोलेंगे, आप ठोस वाणी बोलेंगे, प्रभावशाली बोलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपकी उन्नति के लिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप मन से बड़े मजबूत अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी, देवी देवताओं का आपके आसपास होने का भाव होगा। इसी के साथ साथ आपको कुछ दिव्य अनुभूतियां भी होंगी। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ थोड़ा बहुत भी करते हैं, अगर आप मंत्रोच्चारण और कवच आदि का पाठ करते हैं, तब तो बहुत अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि आप करते हैं तो 3 घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित होंगी अगले 3 से 5 दिनों में। पहली घटना कि आपके घर में कोई पक्षी अवश्य प्रवेश करेगा। कोई भी पक्षी आपके घर में आ सकता है, थोड़ी देर रुककर बाहर जा सकता है। दूसरी घटना यह होगी कि आपको सपने में भगवान के दर्शन अवश्य होंगे ही होंगे। भगवान के किसी भी रूप के दर्शन हो सकते हैं, आंशिक हो सकते हैं, मंदिर आदि के तीर्थ स्थलों के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। तीसरा कि आपको अनुभव होने लगेंगी चीजें होने से पहले ही, यानी कि कोई भी काम करने के लिए आप या आपका कोई साथी कहीं जा रहा होगा, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि काम बनेगा या नहीं बनेगा, यानी पूर्वाभास की शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ कई प्रकार के शुभ संकेत आपको समझ में आएंगे, जैसे मंदिर की घंटियां सुनाई देना, आसपास खुशबू का अचानक आने लग जाना, मन का प्रसन्न हो जाना, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगना, नींद खुलते ही पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, मन की शांति का अनुभव होना, और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई झगड़ा, कोई द्वेष न हो जाना, मन का एकदम शुद्ध निर्मल हो जाना, ये स्थितियां भी होंगी, क्योंकि केतु से दृष्ट है और केतु महासाधक है। याद रखना कि देखो, केतु के साइड इफेक्ट भी हैं, नेगेटिव स्थितियां भी हैं, लेकिन पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि केतु गुरु का चेला है, महासाधक है। केतु तो किसी गुफा में बैठा माला लेकर नाम जपता हुआ एक योगी साधक के समान होता है, हृदय से सोचता है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और आपके मन में होंगी कि आप अब हृदय से, यानी कि दया भाव आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आप अलर्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि फिर से इमोशनल हो जाएंगे और लोग आपका दुरुपयोग कर ले जाएंगे, नहीं। ऐसा होगा कि आप दया भाव दिखाएंगे, पशुओं के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति दान धर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, लेकिन
जब कोई धूर्त, कोई चालाक, कोई मतलबी व्यक्ति आपके सामने आएगा और चाल चलने की कोशिश करेगा, आप उसे तुरंत पहचान जाएंगे और सुरक्षात्मक तरीके से अपना बचाव कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ जरूरी भविष्यवाणियां हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। बिजनेस को बढ़ाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लोन फंड वगैरह आसानी से मिल जाएगा। सरकारी योजनाओं में आ रही अड़चनों में आपको उसमें गति आ जाएगी, अड़चनें दूर होने लग जाएंगी। अचानक से कोई बड़ी सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ साथ कोई बड़ी खुशखबरी अचानक से आपको अगले 3 से 5 दिनों में मिलेगी, जो कि आपके मन को प्रसन्न करेगी। बिजनेस की बात करें तो कंपटीशन में आप कई कदम आगे रहने वाले हैं, अपनी विशेष छवि को लेकर चलने वाले हैं और अपने सिद्धांत और समझौतों से आप समझौता नहीं करेंगे। साथ ही साथ चतुराईपूर्ण फैसला लेने की वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि नई पार्टनरशिप डील या बिजनेस को बढ़ाने की कोई नई योजना पर आप अगले 3 से 5 दिनों में जरूर कार्य करेंगे। इनकम आपकी बढ़ेगी, सेल्स मार्केटिंग आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज है कि अगर आपका व्यापार इलेक्ट्रॉनिक से, मशीनरी से, ऑयल से, फ्लोरिंग से, बिल्डिंग मटेरियल कार्यों से जुड़ा हुआ है तो आपको जरूर इसमें परेशानी होगी, व्यापार मंदा हो सकता है, लेकिन काम चलेगा तब भी ठीक ठाक ही। अपने पॉजिटिव नजरिए की वजह से आप मुसीबतों से आसानी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, नौकरी करने वालों के लिए भी समय कोई कम अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बढ़ेगा, आपके विचारों की शक्ति का सम्मान होगा, क्रिया शक्ति का सम्मान होगा। उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, आपकी गलतियों को भी क्षमा किया जाएगा, आपके शत्रु परास्त होंगे, आपके देखते देखते ही शत्रु मौन हो जाएंगे और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मतलब कि आपका वर्चस्व हर जगह बढ़ने वाला है। करियर में आपकी ग्रोथ 100% होने वाली है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो विचार कर लीजिए, ऐसे बड़े फैसले एकदम से नहीं लिए जाते हैं। फिर भी यदि मन बना ही लिया है तो 2 काम करिए। पहला काम ये कि 30 तारीख के बाद इस फैसले को लीजिए, उससे पहले नहीं। दूसरा कि अपनी कुंडली को भी एक बार दिखवा लीजिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जॉब बदलने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी करियर को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, वह आपकी जन्म पत्री के अनुसार सूट कर रहा है आपको कि नहीं, तो कुंडली आकलन भी करा लीजिए। ठीक है, धन की स्थिति मजबूत होने वाली है, खर्चे भी बढ़ेंगे, लग्जरी में, सुख सुविधाओं में आप पैसा खर्च करेंगे, अपनों को गिफ्ट देंगे, अपने जीवन साथी को उपहार गिफ्ट देंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपसी तालमेल अच्छा बैठेगा, जीवन साथी आपको खूब सपोर्ट करेंगे और जीवन साथी की सेहत में भी सुधार आप देखेंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा। मतलब कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वह सुंदर सरल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में बात एकदम उल्टी होगी, क्योंकि उनकी कुंडलियों में दोष है। विवाह के समय कुंडलियों का मिलान ठीक से नहीं किया गया। अब कुंडली मिलान में भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि कुंडली मिलान में केवल गुण मिलान को यदि हम लेकर चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, दोष भी मिलाने पड़ेंगे और अन्य ग्रह, नक्षत्र और भावों का भी सही आकलन करना चाहिए। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कुंडली का केवल गुण मिलान करके नहीं बोलता, वह बहुत कुछ देखता है तब बोलता है। तो जरूर कोई दोष है आपकी जन्मपत्री में या आपके जीवन साथी के जन्मपत्री में, जिसकी वजह से आपसी तालमेल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो उसके समाधान के तौर पर आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। वैसे हम आपको बता देते हैं कि अगर आप दोनों में से किसी की भी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये समस्या उत्पन्न होती है। वैवाहिक जीवन में क्लेश और परेशानी और समझ की कमी दिखाई देती है। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो प्रेमी जीवन तनावपूर्ण रहने वाला है, अविश्वास दिखाई देगा, झगड़े होंगे और अलगाव भी हो सकता है। नए प्रेम संबंध भी चाल फरेबी का परिणाम होंगे, तो उन पर भी ज्यादा भरोसा ना करें। इसी के साथ साथ जो विवाह के लिए तैयार बैठे हैं उनका विवाह तय हो जाएगा। जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं, बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश पूरी हो जाएगी अगले 3 से 5 दिनों में। जो विदेश जाना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने नया नया प्लान बनाया है विदेश जाने के लिए, उनको हम कहेंगे कि अभी रुक जाइए, थोड़ा और विचार कर लीजिए। पुराने समय से यानी पिछले कुछ समय से जो लोग प्रयासरत हैं उनके प्रयास सफल हो जाएंगे। विदेश जाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे देखो, वाहन खरीदा, मकान खरीदा, विदेश जाना, नौकरी व्यवसाय शुरू किया, तो कोई भी काम, विवाह करना है, कोई भी काम है, कुंडली जरूर दिखाइए। बार बार हम एक ही बात इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें वहीं से शुरू होती हैं और पता भी नहीं लगता कि क्या है। ठीक है, वो आपकी रिपोर्ट है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर 3 बातें हैं जिनका आप ध्यान दे दीजिए। पहला ये कि अचानक से जोश में आकर कोई भी बात किसी के सामने मत बोलिए, क्योंकि ज्यादा बोलने की वजह से ऐसा भी होगा क्योंकि आपके मुख से कुछ बातें अनावश्यक रूप से, अनर्गल रूप से निकल जाएंगी, जो विवाद का कारण बनेंगी, झगड़े का कारण बनेंगी, बनती बात को बिगाड़ सकती है। तो जोश में आकर ज्यादा नहीं बोलना, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है, पहली चीज। क्योंकि केतु की दृष्टि है, इसलिए हम कहते हैं कि अचानक से
वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक से आपको वाणी दोष लग सकता है। दूसरा, उच्च अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। वे बेशक आपके फेवर में दिखाई देते हैं, लेकिन कब दल बदल देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो उच्च अधिकारियों पर भी नजर रखनी है और उनसे तालमेल बिठाने के लिए जरूरी बदलाव अपने कार्यस्थल पर और अपने कार्यशैली में जरूर करें। तीसरा, अनुशासन के नियमों का पालन करें, डिसिप्लिन में रहें, समय से जागे, समय से सोएं। याद रखना कि हमारा जो शरीर है, इसके अंदर भी एक घड़ी लगी होती है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, सर्केडियन रिदम कहते हैं। विज्ञान इसके बारे में स्पष्ट बताता है, अध्यात्म भी बताता है। तो ये जो बायोलॉजिकल घड़ी है, जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो आपके जीवन में कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ने लगता है। क्योंकि रात में सोने का समय है तो सो नहीं रहे हैं, सुबह जल्दी जागने का समय है तो जाग नहीं रहे हैं, लेट तक सो रहे हैं, तो इससे आपका कफ वात पित्त का यानी त्रिदोष उत्पन्न हो जाता है और फिर इसके बाद बहुत सारी समस्याएं शुरू होती हैं, रोग आते हैं, दोष आते हैं, कष्ट आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अनुशासन के नियमों का आपको इस समय पर अधिक पालन करना होगा। साथ ही साथ अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा, यानी फोकस आपका डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इधर उधर की बातों में ना ज्यादा ध्यान दें, गप्पे ना हाके, समय खराब ना करें, सोशल मीडिया पर अधिक समय ना बिताएं, रील्स स्क्रॉल करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर सोशल मीडिया पर जाएं भी तो अपने काम की बात देखें, काम की बात सुने समझे और फिर उसे हटा दें। रात को सोते समय मोबाइल ना देखें, मोबाइल से दूरी बना लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नियम बना लें कि जब भी आप सोएं तो सीधे होकर लेटें, अपनी छाती पर हाथ रखें और आपकी जो भी इच्छा या मनोकामना है उसे अपने आराध्य को साक्षी मानकर पूर्ण करने का निवेदन करते हुए सो जाएं। यकीन मानिए, आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपने जो भी इच्छा कही थी, जो भी मनोकामना मांगी थी, वह पूरी हो चुकी है। क्योंकि नींद के माध्यम से आपके इष्ट, आपके आराध्य, आपके पुरखे पूर्वजों से जो संपर्क बनता है वह रियल कांटेक्ट होता है। बाकी फिजिकल बॉडी जो हमें दिखती है, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, ये इन ऊर्जाओं को महसूस तो कर सकता है लेकिन इनसे संपर्क नहीं कर सकता। संपर्क आपका सूक्ष्म शरीर करेगा जो नींद के समय एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2-3 तरीके की समस्या, वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, कोई बुरा नहीं रहेगा, फिर भी 2-3 तरीके की समस्याएं, शरीर में ताप बढ़ जाना, मेहनत की वजह से थकान बहुत हो जाना और शरीर में बुखार की हरारत रहना। इसके लिए आपको योग प्राणायाम करना है, अनुशासन में रहना है, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है और पानी अधिक पीना है। लंबी दूरी की यात्राओं को आपको अवॉइड करना है और अगर जाना भी पड़े तो अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से पानी का और खाने का विशेष ख्याल रखना है। बाहर का दूषित भोजन ना करें और अधिक तामसिक भोजन भी ना ग्रहण करें, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म और तीखा भोजन भी ग्रहण ना करें। सात्विक भोजन ग्रहण करें या फिर साधारण भोजन ही ग्रहण करें। इसी के साथ साथ सिर में भारीपन, पेट में दर्द, तकलीफ और पैरों में अचानक से चोट लग जाना, ये स्थितियां भी रह सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य की सेहत, तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से हॉस्पिटल तक उसे ले जाना पड़ सकता है। परिवार में वातावरण सामान्य रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है या यूं ही मनमुटाव हो सकते हैं। इन चीजों को बिल्कुल साधारण तौर पर लें, गंभीरता से ना लें। आप अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस करें। ये समय तरक्की का है, उन्नति का है, इसे इसी में प्रयोग करें, व्यर्थ की चीजों में इसे बर्बाद ना करें। मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। फिलहाल 15 मई तक तो समय बहुत ही अच्छा है, उसके बाद भी स्थितियां अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। बस आप अपने लक्ष्य से भटके ना, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी होगा कि भटकाव लक्ष्य से जरूर होगा कहीं ना कहीं, तो इस पर आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय और काल पर आपके ऊपर किसी प्रकार का तांत्रिक हमला हो सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। पिछले भी कार्यक्रम में हमने आपको कहा था कि किसी के घर जाकर भोजन करना अवॉइड करें, खास तौर से रात्रि के समय। दूसरा, किसी के द्वारा दी गई खाने पीने की चीजों को ग्रहण ना करें, अपनी चीजें किसी को ना दें और किसी की चीजें खुद ग्रहण ना करें। रात्रि के समय बाहर एकांत में घूमना और किसी पर ज्यादा विश्वास करना अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ अपने वस्त्रों का और अपने बाल और नाखूनों का विशेष ख्याल रखें। अगले 5 से 7 दिन न काटें तो ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ साथ सफेद रंग की चीजें घर से बाहर खाएं ना, भोजन में ना लें, मीठी। ठीक है, बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए। बाकी पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहिए, महामाई की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बरसेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र नकारात्मकता से बचना है तो आपको अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। सुरक्षा आप मजबूत खुद से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी गहरी साधनाएं अनुष्ठान कर पाना गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है, समय का अभाव रहता है। ऐसे में गुरुओं के द्वारा प्राप्त की गई जागृत अभिमंत्रित चीजें बड़ा काम आती हैं। जैसे श्रीयंत्र के विषय में हमने कहा था कि वह जागृत अभिमंत्रित है, वैसे ही यह महारक्षा कवच ये भी जागृत और अभिमंत्रित है, ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की शक्ति से, उनके सबसे शक्तिशाली मंत्र से।
यह महारक्षा कवच यदि आप मंगवा लेते हैं तो आप इसे धारण तो बाद में करेंगे, लेकिन इसकी शक्ति के प्रमाण आप पहले ही महसूस करने लगेंगे। जैसे ही यह आपके घर में प्रवेश करेगा, अपनी मौजूदगी दर्ज करा देगा, ऊर्जाओं में तीव्र परिवर्तन लाकर। तो यही सही समय है जब आप अपना महारक्षा कवच जरूर मंगवा लें। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो, सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता दें, जिससे आप कैसी भी संकट में फंसे हो, कैसी भी परेशानी में फंसे हो, आपका वह संकट दूर होगा। सबसे पहले तो ग्रहों के अनुसार उपायों को समझिए। किसी छोटे बच्चे को हरे रंग की गुल्लक जिसमें कुछ सिक्के हों डाल के बच्चे को गिफ्ट में, उपहार में दे दें। ये बहुत अच्छा उपाय है, बुध के विशेष लाभ आपको दिलाएगा। साथ ही साथ मीठी खीर मंदिर में 5 से 7 दिन तक भगवान के चरणों में रखिए, राम दरबार में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके प्रसाद चढ़ाकर और इस खीर को वहां बच्चों को बांट दीजिए। 2 उपाय ये बेहद महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप करिए। एक ऐसा उपाय हम आपको बता रहे हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या से आपको बाहर निकालेगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा मनोकामना पूरी करेगा, और इसके नतीजे तो आपको घर पहुंचने से पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको दोपहर 12 बजे कुछ चीजें लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाना है। एक लोटे में जल जिसमें लौंग का एक जोड़ा डाल दें, पान का एक पत्ता और 7 बेसन के लड्डू लेकर जाना है, और आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर, पीपल के वृक्ष को पहले तो आप जल समर्पित कर दीजिए, फिर वहीं पर बैठकर पान के पत्तों पर 7 लड्डू रख दीजिए। पत्ते 1 या 2 या 3 ले जा सकते हो, और पत्तों के ऊपर इन 7 बेसन के लड्डुओं को रखकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी से निवेदन करिए कि प्रभु हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करिए, और उसके बाद वहां से उठकर आइए और उन लड्डुओं को कुत्तों को खिला दो। लगातार 7 दिन तक इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा, उसकी भयंकर से भयंकर तकलीफ हो, कष्ट हो, परेशानी हो, या कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, पूरी हो जाएगी। ठीक है। एक कर्जे से निवारण का उपाय था। इसी के साथ साथ बंधुओं, हमने आपको कहा था, पिछले कार्यक्रम में भी नहीं बता पाए, अब बताते हैं कि कहीं भी पैसा आपका फंसा हो, उस पैसे को बाहर निकालने का उपाय। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक नारियल लीजिए, जटा नारियल लेना है, और काजल घर पर ही आप बनाइए, और उस काजल से बने हुए काजल से, यानी कि एक कपूर जलाइए मिट्टी के किसी बर्तन में रखकर, और उसके ऊपर चम्मच रख दीजिए जिससे उस पर कालिक जमा हो जाएगी। उसी काजल में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेना, और उस काजल से 21 टिक्कियां यानी टीके उस जटा नारियल के ऊपर आप लगा दीजिए। इसी के साथ साथ आप उस जटा नारियल पर उस व्यक्ति का नाम भी लिख दीजिए जिसने आपका पैसा ले रखा है, और फिर उसके ऊपर काला कपड़ा आप लपेटिए, और उस नारियल को थपकी जोर जोर से लगाइए, कम से कम 21 बार, और हर बार थपकी के साथ ये कहिए कि तुम मेरा पैसा वापस लेकर आओ, तुम मेरा पैसा वापस लेकर आओ। अगर कोई सरकारी संस्था है या कुछ भी XYZ कुछ भी है, आप उसका नाम लिखिए और उसी का नाम लेकर ये थपकी लगाइए कि मेरा पैसा मुझे वापस दे जाओ, ऐसे बोलिए। और उसके बाद इस नारियल को ले जाकर किसी वीरान स्थान में कम से कम 1 फीट गहरा गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दीजिए, और घर वापस आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखना। ये टोटका बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही इसे ट्राई करना। ये टोटके का फल आप 2 से 3 दिनों में ही देखेंगे। आपका पैसा स्वयं वो इंसान लेकर आएगा और आपको देकर जाएगा आपके घर में चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। ठीक है, करके देखिए, फिर बताइए। चलिए, अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे लेना है, श्री यंत्र कैसे लेना है, तो किसी भी बात की जानकारी के लिए आप वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, धाम के नंबर है, आपकी पूर्ण सहायता की जाएगी। चलिए, प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।